हेलो एवरीवन, ज़्यादा लेट ना करके हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी बहुत आज टाइम लेट हमने क्लास रखी है। मेन रेमेडीज़ 2-3 रह गई हैं, वो हम कर लेते हैं। ठीक है, आवाज़ क्लियर है हाँ पुनम जी? जी। हाँ जी मैम, क्लियर है। ठीक है। तो दिन में जो क्लास की थी उसमें कोई रेमेडी जैसे अधूरी हो, किसी में कुछ पूछना हो किसी को? नहीं, सब पूरा है। ठीक है, चलो फिर हम नेक्स्ट करते हैं कि हमने जो इसकी सबसे ख़ास एक और रेमेडी है जिसको हम साल में कभी भी करवा सकते हैं, लेकिन पितृपक्ष में अगर करवाते हैं तो इसके बहुत 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 अच्छे रिजल्ट हैं। किसी को भी पितृ से रिलेटेड, पितृदोष से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो हमने क्या करना है, एक पका हुआ गोला लेना है। जो गोला हम कस के अपने हलवे वगैरह में डालते हैं, वो वाला गोला। ठीक है, हाँ जी। वो थोड़ा धीरे बोलूँगी ताकि रिकॉर्डिंग की नीड ही ना पड़े और आप लोग जब भी चाहो ये रेमेडीज़ कर लो। पका हुआ गोला लेना है और उसके ऊपर से हल्की सी कटिंग करनी है, यानी कि एक कैप की तरह उसको काट लेना है ऊपर से। उसके बाद हमने थोड़ा सा जौ का आटा लेना है और थोड़ा सा चावल का आटा। हम घर में भी पीस के बना सकते हैं ये चीज़ें, अगर जौ और चावल रखे हैं कोई इशू नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा जौ का आटा, थोड़ा सा चावल का आटा लेना है और हल्के से घी में उनको हल्का हल्का रोस्ट करना है। ठीक है, फिर उसमें हमने थोड़ी सी बूरा मिक्स करनी है या शक्कर भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगी बूरा को प्रेफरेंस दो। बूरा आई थिंक सबको पता अरे व्हाट होगी। इज पूरा? बूरा सफ़ेद कलर की होती है, जैसे चीनी को पीस लेते हैं। अच्छा, शुगर पाउडर। हाँ, शुगर पाउडर वैसे अलग होती है बूरा हल्की सी। आप किसी भी पंसारी की शॉप पे जाके बोलोगे बूरा तो वो आपको दे देगा, और ओके नहीं मिलती है तो आप मैडम, ये गोला समझ नहीं आया मुझे। गोला हुआ जो गोला नारियल होता है ना, नारियल होता जैसे है, पका हुआ। नारियल कच्चा होता है, पका हुआ तो नारियल। पका हुआ हाँ नारियल हाँ। होता है वो भी आपको पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा। ये सारी तो चीज़ें फुल वहीं से फुल कह मिलती रहे हैं। हो आप? राउंड हाँ राउंड जी, फुल लेना राउंड है जो गोला। टाइट वाला होता है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। हाँ हाँ। ठीक है, ये सब करना है। हल्का सा उसको रोस्ट करेंगे, उसमें बूरा मिक्स करेंगे ठंडा जब हो जाएगा, और उसमें थोड़े से काले तिल डाल लेने हैं। सबका मिक्सचर बन गया। जैसे ही सबका मिक्सचर बनेगा, हमने जो वो कैप कट की थी उसको हटा के हम सारे मिक्सचर को गोले में भर लेंगे। ठीक है, और उस कैप को दोबारा उसके ऊपर ऐसे रख के अच्छे से, और फिर हम किसी ऐसे जगह पे जाएंगे जहाँ पार्क वार्क में एक पीपल का पेड़ होगा। उस पीपल के पेड़ के पास हल्की सी मिट्टी हमने खोदनी है और उसको ऐसे दबा के आ जाना है। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही ये, इसको हम क्या बोलते हैं, ये भंडारा है चींटियों का। जैसे ही चींटियाँ इसको खाएंगी, वो हमारी जितनी भी प्रॉब्लम है सबको पाताल लोक ले जाएंगी और हमें अपने प्रॉब्लम में रिलीफ मिलेगा। इसको हमें करना है गिरी सैटरडे नीचे को। गाड़ना है उसको। हाँ जी, गाड़ना है, हल्का सा गाड़ना मैम है। उसको, हल्का सा। यानी थोड़ा सा बाहर रहे, कुछ अंदर नहीं नहीं, रहे। बाहर नहीं रखना, गाड़ना है, लेकिन वो नहीं करना कि बहुत गहराई गाड़ दिया, इतना कि चींटियाँ ओके जाएं तो उस तक पहुँचे, क्योंकि चींटियाँ ज़मीन के ऊपर भी घूमती है, वो अंदर जाके खा पाएँ उसको। ठीक है। मैडम, आप रिकॉर्ड तो कर रहे हो ना? आई मीन हाँ कुछ जी, हाँ अगर जी, हम लिखना रिकॉर्ड कर भूल रही जाए हूँ, तो। रिकॉर्ड कर रही हूँ। ओके, थैंक यू थैंक यू। फिर भी अगर आपको लगता है कि फास्ट है तो आप बता देना। नहीं नहीं, अभी ठीक है मैडम, ठीक हाँ है, जी, क्योंकि थैंक यू। रेमेडी है ना, तो इसलिए मैं स्लो स्लो ही बोल रही जी हूँ जी अभी। जी। ठीक है, ये रेमेडी जी जी। क्लियर है, एक बार और रिपीट कर देती हूँ। एक पक्का गोला हम्म लेना है, जो टाइट वाला हम्म गोला होता है, उसके ऊपर से हल्की सी कैप कट करनी है, और उसके बाद उस कैप को साइड में रख दो। उसके बाद थोड़ा सा जौ का आटा, थोड़ा सा चावल का आटा, उनको हमें थोड़े से घी के साथ रोस्ट करना है हल्का हल्का। ठंडा करके उसमें हमने मीठा यानी कि बूरा, या फिर अगर ना मिले तो आप पाउडर शुगर भी डाल सकते हो। उसके साथ थोड़े से काले तिल डालने हैं और उसको सारे को हमने उसमें भर देना है। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या आएगी कि इस मिक्सचर को भरेंगे कैसे, क्योंकि कैप तो हमने छोटी सी कट करनी है। कैप हमने बहुत बड़ी नहीं कट करनी है, क्योंकि बहुत बड़ी कट करेंगे तो वो निकल जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अब ये 2-3 पेपर मेरे पास एक साथ हैं। आप एक सिंगल पेपर लेकर ऐसे कुप्पी बना लेंगे और उसमें डाल देना, और ऊपर से इसमें डाल देना। ठीक है, क्योंकि मैडम, सेसमी सीड ब्लैक और व्हाइट दोनों आते हैं, कौन ब्लैक से लें? ब्लैक ब्लैक ब्लैक, ओनली ब्लैक। ब्लैक।
ठीक है। जो वाइट वाले होते हैं उसको हम मनी मैनिफेस्टेशन में यूज़ करते हैं। सिर्फ आटा और दोनों आटों को ही सिर्फ घी में रोस्ट करना है, बाकी का सब ठंडा होने के बाद पाउडर वही मिलाने हैं। बिल्कुल। सेसमी सीड एंड बूरा। हाँ, ओके ओके। क्योंकि अगर बूरा को आप वैसे मिला दोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो पानी सा छोड़ने लगती है। ठीक है। तो ये करके हमने उसको दोबारा कैप को बंद करना है। किसी भी पीपल के पेड़ के पास, जो जहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि पूजा हो, क्योंकि जहाँ पूजा होती है वहाँ हम ऐसे खोद नहीं सकते हैं ज़मीन को। तो जहाँ पूजा नहीं होती है, पार्क में या किसी सुनसान जगह पे जहाँ चींटियों को खाना जितना कम मिलता होगा, और हम वहाँ पर कहते हैं ना, ऐसी जगह भंडारे का फ़ायदा है जहाँ लोगों को खाना नहीं मिलता। भरे पेट में भंडारा कर दो, कोई फ़ायदा तो नहीं है। तो ऐसी जगह पे आपको अगर कहीं मिल पाती है तो वहाँ जाकर इसको दबा के आना है। और कोई भी कर सकता है इसको, जिसको भी प्रॉब्लम फील होती है। कभी भी आपको लगता है लाइफ स्टक है, कुछ नहीं हो रहा है, तो इस केस में आप क्या करोगे, पूरे साल में कभी भी सैटरडे कर सकते हो, अपने क्लाइंट से करवा सकते हो। लेकिन अभी पितृपक्ष में इसके खास रिजल्ट हैं। तो अभी जो आने वाला सैटरडे है, आप सब उस पर करना, क्योंकि कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम सबको फील हो ही रही है ना। किसी को हेल्थ के लिए, किसी को फाइनेंस में, किसी को मैरिज के लिए। तो इसको आप कर सकते हो, साइड इफ़ेक्ट कुछ भी नहीं है, अच्छे ही रिजल्ट हैं इसके। ठीक है मैडम, मॉर्निंग इवनिंग एनी टाइम? टाइम कोई भी कर सकते हैं, पर फिर भी 10-11 बजे तक कर दो। ऐसे टाइमिंग इनमें पितृपक्ष में कोई भी नहीं है, क्योंकि पितृपक्ष 16 दिन दिन रात पूरे इन्हीं के लिए ही बने हैं। लेकिन फिर भी मैं यही कहती हूँ 11 साढ़े 11 बजे तक कर दो, 12 के बाद तो लेट करो मत। ठीक है। ठीक। उसके बाद है कि अगर किसी की लाइफ में भी कष्ट है, मैंने ये कल भी बताया था शायद, कि वीरवार वाली रेमेडी जो बताई थी, तो नॉर्मली भी अगर हम पीपल के पेड़ पे दिया लगाते हैं और जल देते हैं तो उससे तो हमारे कष्ट कटते ही कटते हैं। उसके बाद अगर किसी की फैमिली में बहुत प्रॉब्लम हो रही है या समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, तो उस केस में सब दोषों से मुक्ति पाने का एक उपाय है। सब दोषों से मुक्ति पाने का एक उपाय है। इसमें क्या करना है आपको, पितृपक्ष के सैटरडे से ही स्टार्ट करना है। जो भी आने वाला कमिंग सैटरडे है, हमें उसको स्टार्ट करना है। 43 सैटरडे इसको कंटिन्यू करना है। मॉर्निंग में सब दोषों से मुक्ति पाने का उपाय है। पितृपक्ष के शनिवार से स्टार्ट करना है। 43 सैटरडे कंटिन्यू करना है। मॉर्निंग में पीपल के पेड़ को पानी देना है और इवनिंग में दिया लगा कर आना है। ठीक है। मॉर्निंग में पानी देना है और इवनिंग में दिया लगाना है। जब हम पीपल के पेड़ को पानी देते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे कष्ट कम होते हैं, और जब दिया लगाते हैं तो हमारी चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। इसीलिए अलग अलग टाइमिंग पे हमने करना है। दिया देसी घी का ही लगाना है, दिया देसी घी का, देसी घी का। इसमें ऑप्शन भी है, क्योंकि सैटरडे है, आप सैटरडे को करते हो तब आप तेल का भी लगा सकते हो। बाकी अगर इसको वीरवार वाली रेमेडी में करेंगे तो घी का लगाएंगे। ठीक है। उसके बाद है, अगर परिवार में किसी की डेथ हुई है और 1 साल नहीं हुआ है, अगर परिवार में किसी की डेथ हुई है और 1 साल नहीं हुआ है, और आपके अंदर किसी चीज़ का गिल्ट है, जैसे कई बार होता है ना कि भाई कोई बीमार था, हमें कोई अर्जेंट काम आ गया, हम छोड़कर चले गए, और वो लास्ट मोमेंट पर उनके लास्ट के 2-4 दिन जो थे उसमें हम उनकी सेवा नहीं कर पाए, तो वो एक गिल्ट रह जाता है। ठीक है। इस तरह का अगर कोई भी गिल्ट है तो उसके लिए, क्योंकि ये गिल्ट क्या होता है, ये अंदर ही अंदर फिर बहुत बड़ी बीमारी पैदा कर देता है। तो इसमें हमने क्या करना है, एक तांबे के लोटे में जल लेना है, थोड़ा सा कच्चा दूध मिक्स करना है, एक तांबे के लोटे में जल लेना है, थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है, एक चुटकी सिंदूर लेना है और एक बताशा लेना है।
और थोड़ी सी दुर्वा घास। दुर्गा क्या होती है मैडम? घास। ओके। और एक लोहे का टुकड़ा। अब वैसे कोई लोहे का टुकड़ा नहीं मिलता तो हम कील ले सकते हैं, इसमें कील तो मिल ही जाती है घर में। और ये रेमेडी ओनली इसको श्राद्धों में करनी है, नॉट ओनली सैटरडे, श्राद्धों में करनी है। तो इसमें क्या करना है, पीपल की जड़ में हमने इस पानी को चढ़ाना है। लेकिन कैसे, हम उस पानी से बात करेंगे, जो भी हमारा गिल्ट था हम उस पानी को बोलेंगे, क्योंकि पानी में तो पावर बहुत है सुनने की। तो हम उस पानी को वो सारी चीज़ें अपनी बोल देंगे, जो भी हमारा गिल्ट है, मैं ऐसा करना चाहता था, करना चाहती थी, नहीं कर पाया, ये वो करके हम वो पानी जो है वहाँ पर चढ़ा देंगे। और उसके बाद लोटा भी वहीं छोड़ना है, वो लोटा भी घर नहीं लेकर आना, ठीक है। लेकिन साथ में हमने क्या करना है, दिया लेकर जाना है अपनी विधि पूरी करने के लिए। लोटे में बोला, पानी चढ़ाया, लोटे को वहीं पर छोड़ा और वापस दिया जलाकर वापस आ जाना है, मुड़कर नहीं देखना है। मुड़कर नहीं देखने का क्या मतलब? लास्ट में 2 लाइनें रिपीट करेंगे मैम। हाँ जी, लास्ट की 2-3 लाइनें रिपीट करेंगे। पानी चढ़ाना है, पानी चढ़ाना है और उसके बाद हमने लोटे को वहीं रख देना है। लोटा वहीं रखना है। हाँ जी, दिया जलाकर पीपल के पेड़ पे रखना है चला और मुड़कर नहीं देखना। सीधा घर आना है हमने, रास्ते में किसी से कोई बात नहीं करनी। डे कौन सा होगा? इसको पितृपक्ष में किसी भी डे में कर सकते हैं, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग। ओके ओके। दिया भी किसी चीज का जला सकते हैं, घी या तेल? हाँ जी, अगर सैटरडे करते हो तो तेल का जला सकते हो, नहीं तो घी का जला के आओ आप, ठीक है। ओके। ये उसके लिए ही करना है जो 1 ईयर के बीच में डेथ हुई है, जिसकी 1 ईयर नहीं हुआ। हाँ जी, हाँ जी, इसका 1 ईयर नहीं हुआ, ठीक है। और अगर किसी की डेथ बहुत बुरी तरह हुई है, यानी कि अकाल मृत्यु हुई है। अकाल मृत्यु सबको पता है कैसे होती है, एक्सीडेंट हो गया, करंट लग गया, कोई जल के किसी का ये हो गया, बहुत बुरे वाली डेथ जो होती है, सडन डेथ जो होती है, अकाल मृत्यु, बहुत कम एज में सुसाइड कर लिया, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता है तो नारायण बलि का पाठ पंडित जी से कराना है, खुद नहीं करना ऐसे केस में, क्योंकि उनकी आत्मा जो है वो तृप्त नहीं होगी। अगर किसी की डेथ अकाल मृत्यु हुई है तो नारायण बलि का पाठ पंडित जी से ही करवाना है। ठीक है। अब एक बहुत मेन रेमेडी है, सारी मेन है। अब ये एक ऐसी रेमेडी है जिसका असर ऐसा है, कोई बीमार है, किसी को कितनी ही बड़ी प्रॉब्लम है, ये सब में रिजल्ट देगी, ठीक है। कंटिन्यू करनी है। सबसे पहले तो ये साधना हम शुरू कर सकते हैं कल से। कल से स्टार्ट करेंगे, 16 दिन करनी है। प्रॉब्लम ज़्यादा है 21 दिन का संकल्प ले लो, और प्रॉब्लम ज़्यादा लग रही है 43 डेज़ का संकल्प ले लो। या 16 दिन करेंगे, 16 दिन के क्योंकि श्राद्ध होते हैं, या 21 दिन करेंगे, या 43 डेज़ करेंगे, ठीक है। करना क्या है, एक होता है हनुमान बाहुक स्तोत्र, हनुमान बाहुक स्तोत्र, ठीक है। इसकी बुक नहीं मिलती, मैंने बहुत ट्राई किया। नहीं, नेट से कर लेंगे हम, बुक नहीं मिलती इनकी, बहुत पुरानी। हाँ, मैं बोल के भी आई थी वो। हाँ जी, 23 में है ना जो अपने, वहाँ बोल के भी आई थी। वो कहे थे मंगवा देंगे, लेकिन कोई कॉल आई नहीं अभी तक। नहीं, ये कुछ चीज़ें ऐसी है पूनम जी जो बहुत, एक तो पता बहुत कम लोगों को है ये चीज़ें। तो आपको किसने सजेस्ट किया
ये मैंने पढ़ा था, जैसे नेट पे पढ़ते रहते हैं ना भी कैसे प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है ये वो, हाँ तो जी। भी हनुमान जी की कौन सी वो करनी चाहिए, तो उसमें था भी अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको बड़ी से बड़ी है, हाँ, जैसे कर्जा बहुत ज्यादा है या फिर इसके रिजल्ट बहुत जबरदस्त ग्रोथ है, नहीं हो रही, बहुत सुपर रिजल्ट है इसके। जिसके रिजल्ट आपको विद इन डेज आते हैं। तभी मैंने बोला ना कि रेमेडी सारी काम करेंगी, लेकिन ये बहुत मेन रेमेडी है, तो इसीलिए मैं बहुत लास्ट में ये करवा रही हूँ और कि सब और ये करें इसको। संकल्प लेके करना है ना, संकल्प लेके कि मैं संकल्प इतने दिन लेके करना करूंगी, मैं इतने दिन करूंगा करके। है। हाँ जी, दीपक वगैरह जला के हनुमान जी के आगे बैठ के फिर करना है। मिरेक्युलस रिजल्ट हैं इसके, लेकिन विधि विधान से करने हाँ से और भी ज़्यादा अच्छी हैं। ठीक है, हाँ तो जी। इसमें क्या करना है, ये इसमें एक्चुअली सबसे मेन बात क्या है ना, कि ये सारी तरह के दोषों पे काम करती है। उसमें नाग दोष है, काल सर्प दोष है या पितृ दोष है, ये सब पे काम करेगी, क्योंकि हनुमान जी को जीवित ओके, अवतार माना जाता है ना, आज भी धरती पे वो हैं हमारी प्रॉब्लम सुनने के लिए। बिल्कुल। तो इसीलिए ये रेमेडी जो है बहुत ज़बरदस्त काम करती है। ठीक है, और इसका नाम बाहुक स्त्रोत भी क्यों पड़ा था, हनुमान बाहुक स्त्रोत, क्योंकि तुलसीदास जी ने जैसे हनुमान चालीसा लिखी हुई है, सबको लाइन भी याद होगी, तुलसीदास हाँ मैं ही भूल गई बोलते बोलते ठीक है, तो उनका क्या था, तुलसीदास जी को ना अपने जीवन के अंतिम दिनों में बहुत प्रॉब्लम हुई थी, तो तब हाँ उन्होंने जी। किया था, और उनके कुछ ऐसी बीमारी हुई थी, ये बोला जा रहा था कि कोई सोल्यूशन ही नहीं है, इनकी जो है बाजुएं काटनी पड़ेंगी। तब उन्होंने ये हनुमान जी की पूजा की थी, और हनुमान जी तो थे ही बाहुबली, तो इसीलिए इसका नाम हनुमान बाहुक स्त्रोत पड़ा था। उन्होंने फिर इसकी कंप्लीट ये की थी, और ये 16वीं सदी से है। तो अब इसकी बुक क्यों नहीं मिलती है, वो देखो थोड़ा सा हमें सर्च करना पड़ेगा, हम भी जब चीज़ें सर्च करेंगे तो मिल जाएगी, और एक को मिली तो सबको मिली। ठीक है ना, तो अगर हमें नहीं मिलती है तो हम इसको ऑनलाइन अपना पढ़ लेंगे, और जिसको करना है ऑनलाइन एक दिन देखेंगे, अपने अपने हाथ से भी हम लिख सकते हैं, उसके बाद हम उससे भी प्रिंट पढ़ आउट सकते भी हैं, निकाल सकते हैं। प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, प्रिंट पर आउट उनको संभाल के रखना है फिर। हम ठीक है, अच्छा, इसके जो रूल रेगुलेशन है वो मैं आपको बताती हूँ। या तो ये सुबह 9 बजे से पहले करनी है, इसको हम लेट नहीं कर सकते, वैसे तो 6-7 बजे करो बहुत अच्छा है, एक फिक्स टाइम पे करनी है, या फिर रात को 9 बजे के बाद करनी है। टाइमिंग क्या ठीक रहेगी इसके लिए? टाइमिंग इसकी है सुबह 6-7 बजे बहुत अच्छी है, लेकिन 9 बजे से लेट नहीं कर सकते, और अर्ली रात मॉर्निंग ही करना है यानी। मॉर्निंग रात को 9 बजे के बाद करेंगे। ठीक है, अब रात को करेंगे तो रूल फिर 9 रेगुलेशन बजे इसके ये हैं कि नहा धो के ही करनी है, चाहे सुबह करो चाहे रात को करो। हाँ जी, ये हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल। नहा के करनी है। और इसका ये है कि एक लकड़ी का पटड़ा रखना है, उसके ऊपर सूती कपड़ा बिछाना है, फिर उसके बाद हम उसके ऊपर अपनी जो भी पुस्तक होगी अगर हमें मिलती है या जो भी है, तब हम उसके ऊपर रख कर करेंगे। और इसमें हमारा आसन ऊनी होना चाहिए और लाल रंग का होना चाहिए, अगर ऊनी नहीं है तो सूती हो सकता है, लेकिन लाल रंग का ही चाहिए। ठीक है, मतलब सूती मतलब रेड मैडम? कलर cloth। रेड होना चाहिए, सूती मतलब कॉटन। हाँ, कॉटन, ओके। कॉटन या तो वुलन होना चाहिए, वुलन बेस्ट है, अगर वुलन नहीं है तो दूसरा ऑप्शन कॉटन ही है। ठीक है, इसमें जो लकड़ी के टुकड़े पे रखना वो भी रेडी रखना है। हाँ जी, रेडी रखना है। ईस्ट की तरफ हमारा फेस होना चाहिए। इसमें अगरबत्ती जलानी है, और चमेली के तेल का दिया जलाना है। इसमें हनुमान जी की फ़ोटो निकालनी है, कि हनुमान जी प्रॉपर आशीर्वाद देते हुए, हमें नेट से इसकी फ़ोटो निकालनी है और वो फ़ोटो सामने लगानी है। मैडम चमेली के तेल का दिया। हाँ जी, चमेली के तेल का दिया, और अगरबत्ती। और इसमें प्रसाद भी अगरबत्ती रखना है डेली। लास्ट में आरती करनी है, प्रसाद में क्या उसके बाद रखें? प्रसाद बांटना है। प्रसाद में क्या रखना है? कुछ भी मीठा रख सकते हैं,
अगर आप बूंदी रखते हैं तो बेस्ट ही है। अगर डेली बूंदी नहीं है तो ऐसे प्रसाद का कोई ऐसे स्पेसिफिक ये नहीं होता, आप चाहे मिश्री दे दो वो भी प्रसाद बूंदी ही का है। लड्डू भी रख सकते हैं। बिल्कुल रख सकते हैं, बूंदी का लड्डू भी रख सकते बिल्कुल। दोबारा रिपीट करूं एक बार इसको? हैं। हाँ जी। हेलो यस मैम। हेलो हेलो मैम। हाँ जी हाँ जी, लेट मुझे कमर लगा कहाँ फ़ोन पे बात कर रहे हो सर। नहीं नहीं, हाँ जी ये हनुमान बाहुक का जो बुक है हाँ जी, वो गीता प्रेस में मिल जाएगा, ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। पर सर टाइम नहीं है ना ओके। हमारे पास, कल से स्टार्ट करना है ना। नहीं, वो तो बात के लिए बता रहा हाँ हूँ हाँ, कि गीता वो प्रेस में मिल जाता है। ओके ओके, वो फिर हम आपसे ही मंगाएंगे अभी। हाँ, गीता प्रेस में बोलिए, मैं भिजा देता हूँ। ठीक है मैम सर। मेरे 32 हैदराबाद में है है गीता गीता प्रेस। प्रेस वालों की दुकान ना, 32 में है। मैं उनसे कंफर्म करती हूँ कल सुबह। ओके मैम, आप कर लेना। 32 में और पता नहीं अगर 33 नहीं में है। मिलता है इन केस, क्योंकि आपको भी बहुत हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, तो आप कल शाम से इसको स्टार्ट जरूर करना, चाहे प्रिंट आउट लेके करो, ठीक है? हाँ जी, मैं कल शाम को ही करूंगी। कल सुबह तो मेरे को कहीं जाना है, हाँ जी, किसी की लेकिन डेथ डेली होगी, का वहाँ पे टाइम जाना है, तो फिक्स फिर रखना शाम को है, डेली का टाइम फिक्स रखना है। उसी टाइम करूंगी। हाँ जी, हाँ, डेली का ठीक फिर है आपको जी। 9 बजे के बाद रात को करना है। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, रेमेडी थोड़ी ठीक सी है। ये लंबी थी। इस साधना को 16 डेज पितृपक्ष के, या 21 डेज या 43 डेज कर सकते हैं। हमें साधना करनी है हनुमान बाहुक स्तोत्र की, इससे सारे दोष हमारे निकल जाते हैं। घर में कोई भी दोष हो उससे तुरंत शांति मिलती है। या तो सुबह करना है 6-7 बजे के आसपास बेस्ट टाइम है, 9 बजे के बाद सुबह नहीं करना है, लेकिन अगर रात को करेंगे तो 9 बजे के बाद करेंगे। दूसरा, नहाने के बाद ही करनी है, चाहे आप सुबह करो चाहे शाम करो। एक लकड़ी का पाटा लेना है या पटरी जिसको बोल देते हैं, उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाना है। पूर्व की तरफ ईस्ट साइड में, हम ईस्ट फेसिंग हमें ईस्ट की तरफ फेस करना है। अगरबत्ती जलानी है, चमेली के तेल का दिया जलाना है, और हनुमान जी का आशीर्वाद देते हुए एक फ़ोटो लगाना है सामने, और प्रसाद में कुछ ना कुछ ज़रूर रखना है। और इसमें हमारा जो आसन होना चाहिए वो लाल रंग का वुलन का बेस्ट है। अगर वुलन नहीं है तो सेकंड ऑप्शन कॉटन चलेगा, लेकिन चाहिए हमें रेड कलर का। लास्ट में हमें आरती करनी है और प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है? किसी का कुछ मिस तो नहीं हुआ? इसके इंस्टेंट रिजल्ट बताए जाते हैं। अब एक लास्ट और बिल्कुल एक लाइन की रेमेडी है, किसी को भी करवा सकते हो। अगर सिर्फ किसी को फाइनेंस से रिलेटेड दिक्कत है और कोई इंसान कोई भी रेमेडी नहीं करना चाहता, 16 दिन खुद को बांधना नहीं चाहता कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, तो एक बहुत छोटी रेमेडी है, देखने में असर बहुत बड़ा है। इसमें क्या करना है, पैसों से रिलेटेड अगर किसी को दिक्कत है तो जिसको दूर्वा या कुशा वाली जो घास होती है वो 6 किलोग्राम लेनी है और बकरी को खिलानी है पितृपक्ष में ही एक बार। क्या मैडम, कौन सी उषा वाली घास? दूर्वा या कुशा दुर्वा, ये क्या होती है मैडम? घास ही होती है एक टाइप की, आप उनसे पूछोगे वो बता देंगे। जहाँ तो जो कहाँ बकरी मिलेगी ये? वगैरह रखते हैं ना, उनको ये सारी चीजें पता होती अच्छा। है, वो अपने आप ही दे देंगे। हाँ हाँ। और कितने लेनी है? में कितने 600 ग्राम? 6 kg, 6 किलो अच्छा, 6 kg। बकरी को खिलानी है। और पॉसिबल है तो ये नहीं है कि अब जैसे हम गाय को चारा डालते हैं, आजकल गौशाला में क्या है, अब हम जहाँ गौशाला में जाते हैं इतनी ऊंची ऊंची दीवार है कि हम गाय को टच भी नहीं कर पाते हैं, तो हम चारा भी डालते हैं तो सिर्फ एक बार हाथ लगा देते हैं गठरी पे, उसके बाद वो खोल के डाल देते हैं। तो जब हम बकरी को खिलाएंगे तो कोशिश करनी है कि हम उतना टाइम वहाँ बैठ के आराम से खिला के आएँ। उसका पेट भर जाता है ना खाए तो हम डाल के आ सकते हैं, लेकिन कोशिश यही करें कि कम से कम उसको हम जितनी वो खाती है उतनी खिलाए, क्योंकि बकरी का मुझे नहीं लगता इतनी कैपेसिटी होती होगी 6 किलोग्राम खा जाएगी, क्योंकि घास हल्की होती है। मैडम 2-3 बकरियों को नहीं खिला सकते? खिला सकते हैं, अब 2-3 किसी को ना मिले, जैसे कई बार होता है ना आसपास कोई वैसे बकरी रखता है तो उसको खिलानी पड़ जाती है। अब हमारे यहाँ क्योंकि एक ही बकरी है गौशाला में, ठीक है, इसीलिए मैं उस हिसाब से आइडिया दे रही हूँ। अगर 2-3 हैं तो खिलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। घास 6 kg होनी चाहिए, बकरी चाहे 10 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है?
ओके। तो ये थी हमारी सारी रेमेडीज। होप क्लास सबको पसंद आई होगी। किसी को कोई क्वेरी है यस मैडम। तो बता सकते हैं। बाकी जो सामान लाने वाला था वो दिन में इसीलिए मैंने करवा दिया था। इसमें ऐसा कुछ स्पेसिफिक हमने सामान नहीं लाना है। प्रिंट आउट वगैरह निकलवाने हैं वो हम कल भी निकलवा सकते हैं, ठीक है। तो मैडम हाँ, ये आज शाम ये जो को क्लास हुई है ये कल नहीं होगी फिर, मतलब आज ही आपने एंड कर दिया इसको, कल रहेगी पितृपक्ष क्लास? कल से स्टार्ट हो रहे हैं, तभी तो इसको आज ही एंड कर दिया कि कल से सारी हाँ रेमेडी वही करें। वही, नहीं मैं पूछ रही हूँ, नहीं नहीं हाँ मैं जी। पूछ रही हूँ आपको कि कल नहीं रहेगी ना। नहीं नहीं कल नहीं है, हो गया कंप्लीट हो गया ना अभी। हाँ। बस यही था कि ये वाली यस क्लास यस। आज की बजाय कल करते तो उसका फिर यही था कोई रेमेडी। अब जैसे मैंने इसीलिए करवाई क्योंकि मुझे ये था अगर किसी को हनुमान बाहुक स्त्रोत मॉर्निंग में करना है तो कम से कम वो स्टार्ट कर पाए, ठीक है। वो कल से करना है या मंगलवार से स्टार्ट कर सकते हैं? नहीं कल से, नहीं कल से। क्योंकि कल से बोलो। 16 हमारे दिन कंप्लीट हो जाएंगे ना फिर पितृपक्ष के उसमें सर। अगर हम 16 दिन का संकल्प लेते हैं अमावस्या को कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। ओके। चलिए फिर सभी करते हैं अपनी अपनी रेमेडीज।